तो आप सभी का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो आज आज से आपका जो है एक नया बुक जो आपका यूथ कंपटीशन है उसको हम सोल्व करा रहे हैं, जो कि आपका आरआरबी एएलपी सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए है। और इसमें आपको कितने प्रैक्टिस सेट हैं, तो इसमें आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। और ये जो आपका है आपके नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और आपको मैथ भी सोल्व कराऊंगा। और आपको कमेंट में यह बताना है कि एक दिन मैं आपको यूथ कंपटीशन सॉल्व कराऊंगा और दूसरे दिन आपका जो है वह रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व कराऊंगा। तो पहले हमारा जो इसी चैनल पे जो है रुक्मणी प्रकाशन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए कि मैंने 14 प्रैक्टिस सेट उसमें सॉल्व करा दिया है। और आज से जो हमारा है यूथ कंपटीशन का पहला प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपके कमेंट में बताना कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, यूथ कंपटीशन या फिर रुक्मणी प्रकाशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। और ये देखिए कम समय में इसमें जो आपको हर प्रैक्टिस सेट में 75 क्वेश्चन मिलेगा और कम समय में आपको ज़्यादा स्कोर हमें करना है। अगर टाइम ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं। और चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। रक्तहीन सर्जरी जो है वह किसके माध्यम से की जाती है, तो लेजर द्वारा, माइक्रो नीडल के द्वारा, स्कैल्पल के द्वारा या बारीक कैंचियों के द्वारा। तो रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो जो रक्तहीन सर्जरी की जाती है वो आपके लेजर के माध्यम से की जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में लेजर का उपयोग आपके गुर्दे की पथरी, आँखों की सर्जरी, दांतों का इलाज और हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज में आपका किया जाता है। और लेजर जो है आपकी लेजर तकनीकी वह कैंसर जैसी अहम आपकी बीमारियों में भी आपका अहम भूमिका निभाता है। और माइक्रो नीड्स जो आपका होता है, माइक्रो नीड्स ये अब क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है कि जो आपका माइक्रो नीड्स होता है ये आपका जो आपका क्या है, तो ये त्वचा उपचार में आपका तकनीक है। जो माइक्रो नीडल दे रखा है ये आपका त्वचा त्वचा के आपका उपचार के लिए तकनीकी है माइक्रो नीडल। फिर देखिए क्या कह रहा है, स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो तुलसी का, वास्का का, ब्राह्मी का या आंवला का। तो स्मृति यानी जो आपका जो आपकी बुद्धि है उसके सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो आपका ब्राह्मी का। किसका, तो ब्राह्मी का। स्मृति में सुधार के लिए आपके आयुर्वेद में ब्राह्मी पौधे का उपयोग किया जाता है। क्या है ब्राह्मी, तो आपका एक पौधा होता है जो बंगाल के ब्राह्मी शाक यानी शाक पौधा जो होता है ये देश में सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मी जो है बोकोसाइट या इसमें क्या पाया जाता है, तो बोकोसाइट ए पाया जाता है जिसमें आपकी स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है। और ब्राह्मी का वनस्पति नाम आपका बैकोपा मोरियरी है। यह आपको सिक्रोफ्लोरियस प्रजाति से संबंधित रखती है। फिर देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ये एक यौन संक्रमण रोग नहीं है, तो यह यक्ष्मा है, एड्स है, सिफिलिस है, यह हेपेटाइटिस बी है। तो कौन सा एक रोग है जो आपका यौन संक्रमक रोग नहीं है, तो आपका यक्ष्मा। यक्ष्मा क्या है, तो ये आपका संचारित रोग वह रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरियो और कवक वायरस के कारण होते हैं, जो मुख्य रूप से संभोग के दौरान रक्त, वीर्य और योनि तरल पदार्थों द्वारा प्रेषित होते हैं। यह मुख्य उदाहरण जैसे आपका एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया। और यक्ष्मा यौन संक्रामक रोग नहीं है आपका। यक्ष्मा क्या है, तो आपका यक्ष्मा क्या है, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी एक आपका जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है, यानी टीबी के जीवाणु द्वारा आपका यक्ष्मा फैलता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाए। फिर देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, अंतर श्वसन के दौरान फेफड़े डैश डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो फेफड़े के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों की स्फीति से या फेफड़ों का फैलाव से। तो आपका जो है अंतर श्वसन के दौरान जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े की स्फीति के कारण हवा जो है आपका भर जाता है, जिसमें आपका अंतर श्वसन के दौरान फेफड़े के लिए दाब का कारण हवा से भर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथे का। फिर आगे देखिए पाँचवा नंबर कह रहा है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, तो एनिमेलिया है, प्लांटी है, मोनेरो है या प्रोटिस्टा है। तो बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर रखा जाता है, तो आपका किसके, तो एनिमोलिया। किसके, तो एनिमेलिया के द्वारा। और बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय प्राणियों को एनिमेलिया समूह के अंतर रखा जाता है। इसे
मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु आपके जो है जंतु जगत का आपका एक समूह है। ऑप्शन नंबर पहला 5वें का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 6वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीनों के कारखानों में रूप में जाना जाता है। तो किसको? तो राइबोसोम को, ग्लाजिकाय को, माइक्रोकांड्रिया को या हरित लवक को। तो आपका जो है निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो आपको किसको? तो राइबोसोम को। राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आपका आरएनए क्या? तो आरएनए क्या? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए द्वारा आपका है क्या? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है आपका स्थान है। फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। और देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? रेडियोधर्मी प्रकृति की आपकी कौन सी गैस है? तो रेडान है, ऑर्गन है, नियान है या क्रिप्टॉन है। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका यूथ कंपटीशन है। ये आपका यूथ कंपटीशन है जो आपका नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। 7वें का उत्तर दीजिए। तो कौन सी निष्क्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी प्रकृति पर है? तो आपका कौन सी है? तो आपकी रेडान है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेडान रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के आपके 18वें में यह 6 निष्क्रिय गैसें हैं, जिसमें आपका हीलियम हो गया, आपका नियान हो गया और आर्गन हो गया, आपका आर्गन हो गया और क्रिप्टॉन हो गया, केआर हो गया और आपका जीनोन हो गया, आपका जीनोन हो गया और रेडॉन हो गया। तो ये आपके क्या हैं? तो आपके 6 आपके क्या हैं? तो आपके समूह में निष्क्रिय गैसें हैं। फिर आगे देखिए और 8वां नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? ऊपर की पंक्ति में, दाईं ओर से, निचली पंक्ति में या बाईं ओर से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को कहाँ पर रखा गया है? तो आपका कहाँ पे रखा गया है? तो बाईं ओर। बाईं ओर जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को रखा गया है, जिनमें क्रमशः आपकी क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं जाने पर आपका धात्विक जो गुण है वह घटता है और अतात्विक गुण जो है आपका नॉन मेटैलिक आपका क्या है? तो बढ़ता है। फिर 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ जो है हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ब्रोमीनीकरण कहते हैं या क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन कहते हैं। क्या? तो इस प्रक्रिया को आपका अपचयन कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे अपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन और अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं। इन दोनों अपक्रियाओं को आपका उपाचय अपक्रिया भी कहा जाता है। फिर 10वां नंबर क्या कह रही है देखिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परावर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना और CO2 से सूखी बर्फ बनना या एक प्लेटिनम तार का गर्म होना या लोहे का चुंबकीयकरण। तो कौन सा हो जाएगा 10वां बताइए? तो आपका मक्खन का खट्टा होना। क्यों? आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो वह नॉर्मल नहीं हो सकता है। क्या? तो इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और आपके देखिए वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। क्या? वे परिवर्तन जो आपके जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये एक आपका अंतःक्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ आपका उसी मूल आपका जो पदार्थ जैसे है कि आपका मूल पदार्थ आपके वापस फिर आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसी को हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें आपका मक्खन का खट्टा होना, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना। और आपका और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो जैसे आपका देखिए तेल का गर्म होना, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर ठंडा रख देंगे, फिर वो आपका वैसे ही हो जाएगा। और ऐसे भौतिक परिवर्तन क्या है? जो आपके भौतिक परिवर्तन जैसे आपका पानी का बर्फ़ जम जाना, फिर पानी को क्या है, पानी को बर्फ़ को अगर खुली में हवा रख देंगे तो दोबारा पानी बन जाएगा, इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर क्या कह रहा है? जब श्वेत प्रकाश की पतली किरणें प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश कैसा होता है? तो टिमटिमाएगा, परावर्तित होगा या अपसरित होगा या वर्ण विक्षेपित होगा। तो जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है वह? तो वर्ण विक्षेपित होगा। क्या? तो वह वर्ण विक्षेपित होगा। और
सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। यानी आपका जो बैंगनी कलर है उसका जो आपका विक्षेपण आपका सबसे अधिक होता है, और लाल लाल रंग का विक्षेपण आपका जो होता है वह सबसे कम होता है। फिर देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, खाली जगह को एक डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो तरंग की ध्वनि में, तरंग की स्वर विशेषता में, माध्यम की प्रकृति में, या तरंग के आयाम में। तो एक माध्यम की ध्वनि गति आपकी निर्धारित करती है किस पे, तो आपके माध्यम की प्रकृति पे। किस पे, तो माध्यम की प्रकृति पे आपकी प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे इस माध्यम से ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक आपका यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर देखिए निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, जबकि वायु तथा गैस में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। फिर 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो गोलाकार होता है, सीधा रेखा होता है, अंडाकार होता है, या फैला हुआ वृत्त होता है। तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है, तो जो आपका कैसा होता है, तो फैला हुआ होता है, फैला हुआ वृत्त होता है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार आपका फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रहों और उपग्रहों और पुच्छल तारों से आपका उल्का पिंडों आदि के समूहों का सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी आपका क्रम इस प्रकार है, जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गई, बृहस्पति हो गई, शनि हो गई, अरुण वरुण हो गए। फिर देखिए आगे 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि हम पेड़ की शाखा से तेज़ी से हिलाएं, अगर हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह आपका डैश के कारण, किसके कारण होता है, तो मुक्त पालन के द्वारा, वेग के द्वारा, जड़त्व के कारण, या आवेग के द्वारा। यदि हम किसी पेड़ को तेज़ी से हिलाएं तो जो आपकी कुछ पत्तियां जो होती हैं वह टूट के नीचे गिर जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह जड़त्व के कारण। क्या, तो जड़त्व के कारण यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण होता है, तो आपका जड़त्व होता है। फिर देखिए, और फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है, तो मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या डेसीमीटर है। तो फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है, तो आपका फोकस दूरी का एसआई इकाई आपका क्या है, तो आपका मीटर है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दोपहर 3:47 घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है द्वारा बनाए गए दोनों कोणों का छोटा कोण कितना होगा। तो 162 डिग्री है, 155.5 डिग्री है, 168.5 डिग्री है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो होगा क्या, देखिए होता क्या है, तो एक ट्रिक है आपका, m बराबर 2 बटा क्या, 2 बटा आपका 11 इंटू आवर इंटू 30 आपका प्लस माइनस थीटा, इस पे होता है। तो ये सूत्र होता है क्या, तो m बराबर 2/11 इंटू एच गुड़े 30 प्लस माइनस आपका थीटा होता है, इसी पे होता है। तो आपका मिनट कितना दे रखा है, तो मिनट आपका जो दे रखा है वह 47 दे रखा है। कितना, तो आपका 47 दे रखा है। और फिर देखिए आगे 2 बटा आपका 11 हो जाएगा, और आवर आपको कितना दे रखा है, तो आवर आपका 3 घंटा दे रखा है, इंटू 30 आ जाएगा, और प्लस माइनस और आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। फिर देखिए, फिर होगा क्या, इधर इधर जब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाए क्या, तो 517 बटा आपका 30 हो जाएगा कितना, तो इधर हो जाएगा आपका 180 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फिर होगा क्या, तो आपका 2 थीटा इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 180 प्लस आपका 2 थीटा हो जाएगा। एक मिनट, नहीं नहीं 2 थीटा नहीं होगा, 180 प्लस 2 थीटा तो इधर हो ही गया। होगा क्या, तो आपका 2 थीटा हो जाएगा आपका 200 कितना, तो 200 337 हो जाएगा, 337 हो जाएगा। और होगा क्या, तो थीटा बराबर आपका आएगा कितना, अगर ये कटेगा तो 168.5 है किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में ही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, थंडर शब्द के प्रत्येक स्वर को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ठीक उसी प्रकार ठीक उसके बाद आने वाले अक्षर से प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार से बने अक्षर के समूह में मध्य में आएगा। तो देखिए पहले तो आपका थंडर दे रखा है, ये आपका थंडर दे रखा है।
अब स्वर को अगले अक्षर तथा व्यंजन को पहले अक्षर से बदलने पर होगा क्या? तो देखिए होगा क्या? तो आपका एस होगा और जी होगा, भी होगा और एम होगा और सी होगा, एफ होगा और क्यू होगा। ये इस प्रकार ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार जब बदलेंगे तो आपका ये आएगा। तो देखिए 3 इधर से हो गया, 3 इधर से, बचा कौन? तो बीच में आपका एम बचा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, निम्न में से श्रेणियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी ये संख्याएँ दे रखी हैं और आपके साथ दाएँ दे रखी हैं। तो आपके पूछ क्या रहा है कि यदि उपरोक्त श्रेणी की संख्या में से प्रत्येक विषम संख्या को हटाने को कह रहा है, तो दाएँ से 8वें स्थान पर कौन-सी संख्या होगी? अगर इनमें से हम विषम संख्याओं को हटा दें, तो आपकी बताइए दाएँ से 8वें स्थान पर आपकी कौन-सी संख्या होगी? तो ऑप्शन में 4 है, 8 है, 6 है और आपके क्या है? तो आपकी 2 है। तो देखिए विषम संख्या को अगर हम हटा दें, तो प्रत्येक विषम संख्या को अगर हटा दें, तो विषम संख्या है वो है कौन-सी? तो आपकी विषम संख्या को होगी कौन-सी आपकी? अगर हम विषम संख्या को हटा दें, तो देखिए विषम संख्या आपका 5 हो गया। इधर पहले मैं लिखता हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डबल 4 हो गया और आपका 8 हो गया। तो विषम संख्या में आपका देखिए 5 हो गया, इधर हो गया और फिर आपका आपका डबल 3 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया, डबल 1 हो गया। ऐसे-ऐसे जब हम विषम संख्याओं को हटा देंगे, तो आपका बचेगा क्या? तो आपकी जो बचेगी 8वें स्थान पर क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8वें स्थान पे क्या होगा? तो हमारा 4 होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। फिर आगे देखिए इधर से कौन सा क्वेश्चन था? 18 नंबर, 19 नंबर की ओर देखिए क्या कह रहा है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। एक पारिवारिक पार्टी में अमोलिया है, एल्विया है, ईसा है, एमिली है, पापी है, जेसिका है। सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं। कहाँ? तो आपकी उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं। पापी, जेसिका दोनों एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी देखिए आपका ये यहाँ मैं बनाता हूँ, यहाँ मैं बना देता हूँ। तो हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। तो देखिए ये आपके सब इनका मुँह से जो है किधर? तो इनका जो मुँह है आपका उत्तर दिशा की ओर है। तो कह क्या रहा है देखिए कि अलेविया और ईसा, एमिली, पॉपी और जेसिकी सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं। पापी और जेसिका दोनों दोनों एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। कौन? तो आपकी पापी पापी जो है और आपकी जेसिका दोनों एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी देखिए आपकी ये पापी हो गई और ये कौन-सी? तो आपकी ये जेसिका हो गई। फिर क्या कह रहा है? दूसरी दूसरी तरफ 3 व्यक्ति बैठे हैं। दूसरे तरफ आपकी 3 बैठे हैं। यहाँ आपकी कौन से? तो दूसरे तरफ 3 बैठे अमोलिया और ओलिया दोनों एक सिरे पे बैठी है। कौन? तो आपकी अमोलिया और कौन है? तो आपकी अमोलिया और अलेविया यानी आपकी अलेविया यहाँ हो गई और अमोलिया आपकी यहाँ हो गई। फिर बचा कौन? तो ये आपके देखिए एमिली बची और आपकी और कौन बचा? तो पापी बची और ये इधर क्या? आपकी पापी हो गई और जेसिका इधर बची। तो आपकी देखिए 6 लोग हो गए। पूछ क्या रहा है कि अलेविया के दाएँ ठीक बगल में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है आपका 19 में? तो आपका तो बैठा कौन है? तो आपका कौन है? तो एमिली बैठी है। कौन? तो आपकी एमिली बैठी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेके। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर कि एक प्रश्न है उसके 2 कथन दिए गए हैं और तय करें कि कौन से कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक हैं। सही उत्तर का आपको चयन करना है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि समिता, तान्या और रेखा में कौन सबसे छोटी है? कथन आपके क्या पूछ रहा है कि आपको तान्या और रेखा में कौन सबसे छोटी है? आपको कथन में बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है समिता क्या? तो समिता आपकी रेखा से लंबी है यानी आपकी ये समिता हो गई, ये समिता हो गई। ये जो है आपकी रेखा से आपकी लंबी है, ये आपकी रेखा हो गई। रेखा से लंबी है। फिर क्या कर रहा है रेखा तन्या से छोटी है। फिर क्या कह रहा है तन्या यानी बड़ी हो जाएगी। क्या? तन्या बड़ी हो जाएगी और रेखा जो है आपकी वह छोटी हो जाएगी। ये आपकी रेखा हो गई। फिर देखिए क्या कह रहा है कथन दूसरा कि रेखा सुरभि से छोटी है।
फिर यानी सुरभि से भी छोटी है रेखा। रेखा जो है आपकी सुरभि से भी है, आपकी सुरभि हो गई, ये आपकी सुरभि हो गई। फिर क्या कह रहा है कि सुरभि समिता से भी लंबी है, यानी सुरभि जो है, ये सुरभि जो है, सुरभि आपकी समिता से भी लंबी है, यानी सुरभि आपकी समिता, यानी सुरभि को यहाँ फिर कर दें सुरभि। सुरभि जो है आपकी समिता से, यानी समिता, समिता से भी आपकी लंबी है। फिर पूछ क्या रहा है कि कथन दे रखा है कि कथन एक अकेले प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है या जबकि दोनों कथन अकेले प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। तो बताइए, तो कथन जो है आपका, कथन और दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पर्याप्त नहीं है क्या? तो आपके पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा कि आपके जो पहला और दूसरा कथन आपके जो क्या क्या है, तो ये पर्याप्त नहीं है। ये आपका कि जबकि कथन प्रश्न, ये देखिए अकेले प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, जबकि कथन सेकंड जो है उत्तर देने के लिए आपका पर्याप्त नहीं है। पहला कथन जो है आपका अकेले प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जबकि जो आपका दूसरा कथन है वो आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्या दे रखा है कि आपका पहला और दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न उत्तर को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कथन। कथन एक देख रहे क्या कहे, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में बहुत सारे मच्छर हैं, यदि मेरी नींद में बाधा जो है डाल रहे हैं। तो अब निष्कर्ष क्या है, तो मच्छर के कारण किराएदार परेशान है या आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते। तो क्या है, तो बताइए, तो केवल निष्कर्ष दो निकलता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 21 का होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं क्या? तो दोनों निष्कर्ष जो आपके अनुसरण करते हैं, यानी जो है मच्छर के कारण किराएदार आपके परेशान होते हैं, सही है। और आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर, यानी जहाँ जितनी ऊंची इमारत होगी वहाँ पे आपके मच्छर नहीं पाए जाएंगे, यानी दोनों निष्कर्ष जो है आपके वह अनुसरण करते हैं। फिर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निष्कर्ष कथनों का तार्किक 22 नंबर ऊपर है कि कुछ तौलिया साबुन है क्या? तो कुछ तौलिया आपकी जो है, कुछ तौलिया जो है आपकी, कुछ तौलिया, ये मार्क की तौलिया हो गई, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी तौलिया हो गई, ये आपकी तौलिया हो गई। कुछ तौलिया जो है आपकी क्या है, तो आपकी क्या है, तो आपकी साबुन है। ये मान लीजिए ये आपका साबुन हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो साबुन हो गया, साबुन हो गया। फिर क्या कह रहा है, सभी साबुन शैम्पू हैं, यानी सभी जो साबुन है वो आपके क्या हैं, ये आपके शैम्पू हैं, ये आपका शैम्पू हो गया, शैम्पू हो गया। फिर क्या कह रहा है कि सभी शैम्पू ब्रश हैं क्या? तो सभी जो शैम्पू हैं वह आपके क्या हैं, तो आपके ब्रश हैं, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके ब्रश हैं, ये आपके ब्रश हो गया। कुछ तौलिया साबुन है और सभी साबुन शैम्पू हैं और सभी शैम्पू आपके ब्रश हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए निसर्त में, तो सभी साबुन आपके ब्रश हैं क्या? सभी जो आपके साबुन हैं, यानी जो साबुन है वो आपके ब्रश हैं, तो क्या है, तो बिल्कुल सही है क्या? तो ये आपके जो है ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कुछ ब्रश शैम्पू है, यानी कुछ ब्रश जो है आपके वह शैम्पू है, यानी अंदर से जब बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का जो मैटर है वो आपका सही होता है, यानी होगा क्या, तो आपका निष्कर्ष एक और दोनों आपके जो है वह पालन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर कि 6 व्यक्ति PQRSTU एक ही वर्ष के विभिन्न महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। तो क्या, तो आपके यात्रा करते हैं जो है आपके जनवरी में कौन है, तो देखिए जनवरी, यानी ये आपका जनवरी हो गई, और जनवरी में कौन है, तो आपका यूँ है, यूँ यात्रा कर रहा है। और फरवरी में कौन कर रहा है, फरवरी में तो आपका पी कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, मार्च में कौन कर रहा है, मार्च में, तो मार्च में आपका कर रहा है कौन, तो आपका टी कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, जुलाई में कौन कर रहा है आपका, तो जुलाई में आपका क्यू है, क्यू है। और सितंबर में कौन कर रहा है, SPT सितंबर, तो आपका आर है। फिर क्या कह रहा है, दिसंबर में कौन कर रहा है, दिसंबर, तो दिसंबर में आपका एस कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि 8 सितंबर में यात्रा करता है,
और आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करते हैं। यू और पी के बीच केवल कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करते हैं। पी और यू के बाद महीने में यात्रा करते हैं। पी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। इनमें से कौन सी जुलाई में यात्रा करता है? तो बताइए जुलाई में आपका यात्रा कौन कर रहा है? देखिए जुलाई में यात्रा कौन कर रहा है? तो आपका क्यों कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जुलाई में आपका जो है आपका क्यों यात्रा कर रहा है? तो है क्यों किस में? तो क्यों जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है? दिए गए आरेख को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए यहाँ से देखिए कि नीचे दिए गए आरेख में वर्ग अभियंतों को किसको? तो वर्ग जो है आपके अभियंतों को निरूपित कर रहा है और त्रिभुज चिकित्साओं को यानी डॉक्टर्स को और निरूपित करता है और वृत्त शिक्षकों को यानी टीचर को निरूपित करता है। तो कितने अभियंता जो हैं शिक्षक भी हैं लेकिन आपके चिकित्सक नहीं हैं। यानी देखिए ध्यान से एक बार पढ़िए, जो जो शिक्षक भी हैं लेकिन आपके चिकित्सक नहीं हैं। कितने अभियंता जो हैं आपके शिक्षक भी हैं लेकिन आपके चिकित्सक नहीं हैं। तो ऐसे हैं कौन से? तो यहाँ देखिए आपके तो कितने हैं? 15 हैं, 18 हैं, 78 हैं, 106 है या 11 हैं? तो हैं कितने? तो आपके देखिए 15 अभियंता से जो शिक्षक भी हैं लेकिन आपके चिकित्सक नहीं है। कितने? तो आपके 15 जो है आपके अभियंता ऐसे जो हैं आपके क्या हैं? तो आपके शिक्षक भी हैं लेकिन आपके चिकित्सा के अंदर नहीं आ रहे हैं। क्या? तो चिकित्सा के अंदर देखिए त्रिभुज आपका इधर है, ये आपके चिकित्सा के अंदर आपके 15 नहीं आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है? उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों को दिए गए सेट के बीच संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है। यानी छात्र है, इंटर्न है और अनुसंधान केंद्र है। तो आपका सही आपका जो है संबंध कौन सी अच्छी तरह से दर्शा रहा है? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो जो जो आपके क्या हो जाएंगे? तो होगा क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे? तो ये आपके मान लीजिए आपके स्टूडेंट हो गए और ये आपके कौन इंटर्स यूजर हो गए और आपके क्या है तो अनुसंधान केंद्र हो गए। ये आपके जो है कुछ छात्र इंटर हैं और कुछ अनुसंधान केंद्र है, तो दोनों आपके हो सकते हैं। क्या? तो ये आपके दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अच्छा फॉलो कर रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर कि दिए गए विकल्प में किन दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाना चाहिए ताकि y का मान जो है 29 हो जाए। किन को दो आपको 5 और 3 को बदलें, 4 और 5 को बदलें, 6 और 9 को बदलें या 9 और 3 को बदलें? तो किसको बदलें जो है आपके जो है y का मान आपका 29 हो जाए? तो देखिए क्या है? तो 6 गुणे 5 हम किसको बदले? तो b को रखते हैं, b को रखते हैं 4 गुणे 5 और -4 और प्लस आपका क्या है? तो 9 भागा 3 बराबर आपका वाई हो जाएगा। फिर देखिए 6 पचे आपका 30 हो गया, माइनस आपका 4 हो गया और प्लस आपका क्या बचा? इधर से 3 से 9 कट जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका किधर हो जाएगा? 30 और 3 आपका 33 हो गया और -4 हो गया बराबर क्या? तो वाई हो गया इधर। तो वाई बराबर होगा क्या? तो 33 में से 4 जाएगा तो आपका 29 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है आपका फॉलो कर रहा है, वाई का मान आपका 29 आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर, एल और एम एन की संतान है। एल जो है एम और एन की संतान है। यानी एल जो है आपकी जो है इसकी तो एम और एन की संतान है इसकी। तो एम और एन की संतान है, एल जो है एम और एन की संतान है। तो और फिर क्या कह रहा है? एन जो है एल का पिता है। एन जो है एन जो है आपका किसका? तो आपका एल का पिता है। फिर क्या कह रहा है? एम एन का पुत्री नहीं है। एम जो है वह एन की पुत्री नहीं है। ये मान लीजिए एम को यहाँ बना दिए। एम जो है एन की आपकी क्या है? तो पुत्री आपकी नहीं है। एल और एन आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? यानी एल और एम आपके क्या हो जाएंगे? तो आपके भाई बहन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपके भाई बहन हो जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है? ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में आपकी देख रही है? तो देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है? तो मैं सूर्य बना देता हूँ छोटा सा। ये मान लो आपका सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया और और देखिए ये आपका दिशा हो गई। क्या? एक सेकेंड। तो ये आपकी मान लीजिए दिशा हो गई। तो क्या कह रहा है कि क्या देख रही है? तो
ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, सूर्योदय होता कहाँ है आपका, तो सूर्योदय जो होता है आपके पूर्व की तरफ होती है। कहाँ, तो आपके पूर्व की तरफ आपकी जो होती है, सूर्योदय आपका पूर्व की तरफ होता है। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा की ओर देख रही है, तो अगर वह सूर्योदय की तरफ देख रही है तो जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा की ओर देख रही है। यदि नंदनी पूर्व की ओर देख रही है तो ममता पश्चिम की ओर देख रही है। कहाँ, ममता पश्चिम की ओर देख रही है, क्योंकि दोनों जो है आपकी कहाँ है, तो आपके आमने सामने हैं। तो देखिए दो दो लोग हैं, या दो लोग हैं ऐसे हैं, ऐसे हैं। मान लीजिए इसका जो मुख है आपका पूरब की ओर है, इसका मुंह आपका पश्चिम की ओर है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद दो संख्याओं के कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। तीनों संख्याओं में समान पैटर्न को पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दूसरे संख्या में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ सकती है। तो कौन सी आ जाएगी आपकी, बताइए। तो देखिए जिस प्रकार आपके देखिए 6 और 8 दे रखा है आपका 12, तो आया कैसे है, 6 से 8, तो देखिए 8 छक होता कितना है, तो 8 छक आपका 48 होता है। और इसको क्या, तो इसे जब 4 से काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 12 आ जाएगा। और फिर देखिए आपका 18 कैसे आया है, 18 कैसे आया है, तो 9 अठे कितना होता है, तो आपका 72 होता है। और 72 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका 18 आएगा। फिर देखिए 6 और 10 के बारे में पूछ रहा है, 6 और 10 के बारे में पूछ रहा है, तो 10 छक कितना होता है, तो 10 छक हमारा 60 हो गया। जब इसे 4 से भाग करेंगे तो आएगा क्या, तो 15 चौका 60, यानी आपका बी हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकार आकार श्रृंखला को तार्किक रूप में पूर्ण करेगा। यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर आकार श्रृंखला को तार्किक क्रम में कौन सा पूरा करेगा। यानी आपको देखिए P5U N7U L30O J8R, यानी आगे आपको क्या आएगा। 30 नंबर है, बताइए आगे आपका क्या आएगा। और आप देखिए अगर सोल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके तब आप सोल्व करिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, तभी आप जो है इस प्रैक्टिस सेट को जो है आप अच्छी तरह से करेंगे। यानी वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर सॉल्व करके तब वीडियो को आगे करिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है और आपने कैसे किया है, उत्तर आपका कौन सा आया है। देखिए आपका 5 है, 5 आपका देखिए इधर 5 है, 5 2 7 और 5 2 7 हो गया। और फिर देखिए आपका पी हमारा कितने पे होता है, पी हमारा ये बताइए कितने पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है। कितने पे, तो पी जो है हमारा वह 16 पे होता है। और 21 कितने पे होता है, तो यू पे होता है। और अगर दोनों का डिफरेंट देखें तो दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंट हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ये मान लीजिए 16 पे हो गया, ये 21 पे हो गया, और दोनों का डिफरेंट कितना पे आ जाएगा, तो आपका 5 आएगा। क्या 5 आएगा। एन किस पे होता है, तो एन 14 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है। इनका डिफरेंट क्या आ जाएगा, तो 14 6 आपका 20 और 21 यानी 7 आ जाएगा इनका डिफरेंट। फिर देखिए एल हमारा 12 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है। इनका डिफरेंट कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। जे हमारा 10 पे होता है, आर हमारा 18 पे, इनका डिफरेंट क्या आएगा, तो 8 आएगा। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन कौन सा इस अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो देखिए एच हमारा किस पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है। दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो फॉलो करेगा। बाकी कोई ऑप्शन जो है आपका चेक कर लीजिएगा, आपका कोई ऑप्शन आपका सही नहीं आएगा। फिर देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। 7 56 28 224 112 के आगे आपका क्या आएगा। तो देखिए 7 अठे कितना होता है, अगर 7 में हम 8 का मल्टीप्लाई करें, 7 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो होगा कितना, तो 56 हो जाएगा। फिर देखिए और 56 दूना अगर हो गया तो 56 से फिर क्या, तो 56 का अगर 1/2 करें तो कितना आएगा, तो 28 आएगा। फिर 28 में कितना, तो 28 में फिर हम 8 का मल्टीप्लाई करें, 28 में जब हम फिर 8 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या, तो 224 आ जाएगा। कितना, तो 224 आएगा। और 224 को फिर हम 2 से भाग दें तो फिर कितना आएगा, तो आपका 112 आएगा। फिर 112 को हम क्या करेंगे,
फिर 112 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, तो आपका 896 आएगा। है किस में 896, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए नीचे नीचे चार पुरस्कार का उल्लेख किया गया, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक जो है असंगत का चयन कीजिए। पद्म विभूषण दिया है, पद्म भूषण दिया है, परमवीर चक्र दिया है और पद्मश्री दे रखा है। तो देखिए आपका आपका भिन्न या असंगत कौन सा हो जाएगा, तो परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है वह सैनिकों को असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला आपका सम्मान है। यह सैनिकों को मरणोपरांत आपका दिया जाता है, यानी परमवीर चक्र जो है सैनिकों को शहीद होने के बाद दिया जाता है। जबकि पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यानी आपका विकल्प सी जो है आपका वह असंगत हो जाएगा। फिर आगे देखिए आपका 33 नंबर, किसी निश्चित कूट भाषा में नेचर को क्या लिखा है, तो QYWSUC और रीजन को क्या लिखा है, तो UCDQRL। तो लिखा जाता है किसी भाषा में लोशन को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए N और Q। N देखिए आपका N हो गया, A हो गया, T हो गया, U हो गया, R ही हो गया, E हो गया। इनको लिखा क्या जाता है, तो आपका QYWSUC। N किस पे होता है, 14 पे। Q होता है 17 पे, कितना, तो +3 हो गया। A हमारा किस पे होता है, 1 पे होता है। Y हमारा 25 पे होता है, कितना हो गया, तो -2 हो गया। फिर देखिए T 20 पे, W 23 पे, कितना हो गया, +3 हो गया। U 21 पे, S 19 पे हो गया कितना, तो -2 हो गया। यानी +3 -2 +3 -2। तो यही हम इसमें लगाएंगे किसमें, तो लोशन में। क्या, तो लोशन में हम यही फार्मूला लगाएंगे। L में +3 करेंगे तो L 12 पे और 3 जोड़ देंगे 15, 15 पे क्या होता है, तो O होता है, O हमारा आ जाएगा। फिर O हमारा 15 पे होता है, -2 करेंगे तो आएगा क्या, तो माइनस जब 2 करेंगे तो हमारा 15 पे होता है, -2 करेंगे 13, 13 पे क्या होता है, तो हमारा M होता है। होगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें है कौन सा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें आगे चेक करने की या समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में LFDCN को QJEO लिखा जाता है, तो OGRTB को THQV में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए 34 नंबर है, तो क्या लिखा जाता है आपको, एल को क्या लिखा जाता है, LF और DCN क्या लिखा जाता है इसको, तो आपका OJ और GEO ये लिखा जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, L हमारा 12 पे, O 15 पे, L और L 15 पे, L 12 पे, O 15 पे, तो होगा कितना, तो L 12 पे और O 15 पे कितना हो गया, तो 12 3 हमारा कितना हो गया, तो 15 हो गया। ये O नहीं है आपका, ये क्या है, तो ये आपका Q है, ये आपका Q है। L 12 पे, O 17 पे, तो कितना, तो +5, कितना, तो +5 +5। F 6 पे, J हमारा 10 पे, तो कितना, तो F 6 पे, J हमारा 10 पे, तो कितना, तो आपका +4। फिर D 4 पे, G 7 पे, +3, C 3 पे, E 5 पे, कितना, तो +2, N 14 पे, O 15 पे, कितना, तो +1। यानी +4 घटता हुआ जा रहा है, +4 +5 +4 +3 +2 +1, यही हो रहा है। फिर हमारा देखिए ठीक उसी प्रकार क्या दे रखा है, तो आपका DHLRBW, यानी डी हमारा 4 पे होता है, +5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 पे क्या आता है, तो 9 पे हमारा I आता है। H हमारा 8 पे होता है, 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 पे क्या आता है, तो हमारा L आता है। L किस पे होता है, तो 12 पे होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 पे क्या आता है, तो हमारा O होता है। फिर देखिए R हमारा 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो T हो जाएगा। फिर X 24 पे, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में क्या आता है, तो हमारा Y होएगा। तो ऑप्शन है किस में ये, तो ऑप्शन हमारा जो है TY, तो ऑप्शन किस में है, तो ILOTX ILOT, तो क्या W दे रखा है ना, हाँ W,
W24 हो जाएगा। क्या सॉरी, यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्स यहाँ डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू में जब एक जोड़ेंगे तो डब्ल्यू 23 पे होता है और एक्स हमारा 24 पे होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करता है। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको इसमें जीके और मैथ भी सॉल्व करा दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपके अगले पार्ट में आपको मैं इसके और भी क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग अभी रह रहे हैं, मैथ और जीके जीएस आपके बच रहे हैं, वह भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपके 35 क्वेश्चन में ही आपके यानी आपके 75 थे इसमें, यानी 35 क्वेश्चन में ही आपके देखिए इतना समय लग गया सॉल्व कराने में। और मैं ये चाहता था कि आपको कम समय में जा आपको पूरा सॉल्व करा दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है इतना ज़्यादा आपके कम समय में इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कराना। और अगर देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। और आपको देखिए मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो है आप लोगों का जो तैयारी है वो आपकी एक अच्छी तरह से हो और आप सिलेक्शन लें। तो मेरी यही आपकी लिए आपकी जो है मनोकामना हो कि आप जो है ज़रूर रेलवे में सिलेक्ट हों। तो चलिए इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे इसी के अगले पार्ट में। तो आप सभी का दिन शुभ हो।